नमस्कार, मैं सुहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन, हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अग्निपथ के विरोध में प्रधानमंत्री का मुद्दा रहे, केंद्र सरकार की ओर से घोषित अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। कलेक्टर और एसडीएम की संवेदनशीलता, सूचना मिलने पर चैम्बर से बाहर आकर एसडीएम ने जानी देवधान की पीड़ा। कलेक्टर ने पीएमओ को सक्षम स्तर से इलाज करवाने के लिए किया आदेश। शुक्रवार का दिन हनुमानगढ़ जिले के लिए रहा खास। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से चली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में एआईसीसी व पीसीसी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जंक्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। पीसीसी सदस्य और जिला प्रभारी जियाउर रहमान आरिफ के नेतृत्व में निकाला गया पैदल मार्च सर्किट हाउस से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर नटमल रेड्डी को ज्ञापन सौंपा गया। अभी हमारे जो सीनियर कांग्रेस दल है, अपन यहाँ तक ही बुलाया। हाँ नहीं, मैं हम किसको छोड़े, यहाँ बुला लेते हैं। आप लोग आप नीचे बुला रहे हैं, सीढ़ियों पे दे देंगे। लोग आ गए हैं, प्लीज आप लोग चलो। नहीं बुला लो, देखो हम यहाँ गेट तक ही बुला रहे हैं, ज्यादा नहीं, आप ऊपर नहीं ले जाएंगे। है ना, कर लो आप। सब लोग मेहनत कांग्रेस जो राजा थे, कांग्रेस इस तरह गेट के बाहर है, मतलब कि नहीं बुलाएंगे सब। इस दौरान पीसीसी सदस्य जिला प्रभारी जियाउर रहमान आरिफ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सम्मान देकर तंग किया जा रहा है। 30 घंटे की पूछताछ के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा। उनके समर्थन में दिल्ली में पहुंचे पार्टी के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे ऐसा लगता है कि एक अघोषित आपातकाल देश में लग गया है। केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। इसी के विरोध में सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पैदल मार्च निकाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ और हमारी सम्मानीय नेता सोनिया जी और राहुल जी के साथ उनको जो सम्मान दिए गए और उनको तंग किया जा रहा है, 30 घंटे की पूछताछ के बाद कुछ हासिल नहीं है। और जो दिल्ली में पिछले दिनों में जिस प्रकार से हमारे नेताओं के साथ दुर्व्यवहार हुए, जेलों में डाला गया, उनके साथ मार पिटाई हुई, हमारे एआईसीसी के ऑफिस में लोग, पुलिस के लोग घुस गए, मीडिया के साथ उन्होंने मारपीट करी, तो ऐसा लगता है कि एक अघोषित आपातकाल सा इस देश में लग गया है। और जो मोदी की केंद्र की सरकार है वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं हमारी, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, उनको मजाक बना दिया गया है। वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। तो इसी के विरोध के चलते आज सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी जो है एआईसीसी पीसीसी के निर्देशानुसार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए आज का विरोध प्रदर्शन किया गया। नौहर विधायक अमित चाचा ने कहा कि देश की तानाशाह मोदी सरकार की ओर से केंद्र की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से ईडी की ओर से 30 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। केंद्र सरकार की ओर से अपनाए गए तानाशाही रवैये के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध दर्ज करा रहा है। इस तरह से देश की तानाशाह मोदी सरकार ने केंद्र की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से उनका उपयोग किया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को पिछले 4 दिनों में 30 घंटे से ज़्यादा ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। तानाशाह जो रवैया अपनाया हुआ है, उसी के संदर्भ में एआईसीसी के निर्देशानुसार आज पूरे देश में जिला मुख्यालय पर भाजपा सरकार के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सब ने देखा कि हमारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यालय था, उसके अंदर भी चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या पदाधिकारी, उनको जाने नहीं दिया जा रहा, सबको हिरासत में लिया जा रहा है, सबके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह तानाशाह मोदी सरकार देशवासियों को ब्रिटिश शासनकाल की याद दिला रहे हैं। जिस तरह से ब्रिटिश शासनकाल में अत्याचार हो रहे थे, आज उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए, इतिहास को दोहराते हुए मोदी सरकार भी तानाशाह रवैया अपनाई हुई है। उस मोदी सरकार के खिलाफ आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सभी कांग्रेस जन के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है कि यह मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे, अपने रवैये में सुधार लाए, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। हमारा ये जिला कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम था। इसमें सभी जिला कांग्रेस की तरफ से सभी जो हमारे एमएलए कैंडिडेट्स थे उन सभी को बुलाया गया था। हमारे जिला प्रमुख जी भी साथ थे, हमारे चेयरमैन और प्रधान सभी आज इस प्रोग्राम में आए थे। और आज सर्किट हाउस से लेके कलेक्टर तक हमने पैदल मार्च किया है। और ये हमारा रोष है कि जो बीजेपी सरकार आम जन के साथ और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय कर रही है, धक्केशाही कर रही है, उसके विरोध के अंदर ये प्रदर्शन किया गया है। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हो भारत माता की जय हो। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में हिंदू समाज ने राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, प्रदर्शन किया है, धरना दिया है और हमने ये मांग की है कि जो ये काफ़ी दिन से ये एक प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, जो देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए और उसके लिए राष्ट्रपति महोदय से हमने आग्रह किया है कि आप उनको निर्देश दें, क्योंकि ये सारा जो प्रकरण चला ये नुपुर शर्मा और जो नवीन जिंदल जी ने जो भी कहा वो सही है गलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन यदि वो गलत है तो मैं तो कहता हूँ कि मुस्लिम जो ये अपने धर्मगुरु हैं इनको आगे आकर और सारी ये बात साफ करनी चाहिए कि नहीं ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये किसी का हक नहीं है कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाएँ, गुंडागर्दी करें। इससे भय का वातावरण पूरे देश में फैला है और बजरंग दल इसका विरोध करता है और साथ ही ये मांग करता है महामहिम से कि ये जो पीएफआई संगठन के द्वारा पोषित होकर के जो ये संगठन है, जो ये मुस्लिम गुंडागर्दी जो ये फैला रहे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से बैन करना चाहिए। जो सही है उनका साथ देना चाहिए और जो गलत है उनको अंदर बंद करना चाहिए। इसी को लेकर के आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आंच अब हनुमानगढ़ तक पहुंच गई है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय जनवादी नौजवान सभा एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला दहन के बाद राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंप सेना भर्ती में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीवाईएफआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मर गया हाय 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 हाय, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बंद करो अग्निपथ योजना, बंद करो बंद करो बंद करो, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो, मोदी राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगवान राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोल जवाना हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल जवाना हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, मोदी एक क्या बता नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे, वापिस लो वापिस लो वापिस लो। भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से पूरे देश भर में मोदी का पुतला जलाया गया है। अग्निपथ की नाम से एक स्कीम भारत सरकार लेकर के आई है कि सेना की भर्ती के लिए
उन नौजवानों को 4 साल तक नौकरी दी जाएगी और उसके बाद में उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। ये कैसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंदर मोदी सरकार सेना का निजीकरण करने की बात कर रही है। और जहाँ देश की सिक्योरिटी का सवाल है, जहाँ देश के सिक्योरिटी के अंदर देश के अंदर जो नौजवान भर्ती होंगे सेना के अंदर, वो 4 साल बाद में जब वो गांव में आएंगे तो क्या सीखेंगे, कहाँ जाएंगे, उनके लिए रोज़गार का क्या प्रबंध होगा। बड़े स्तर पे पूरे देश भर में नौजवान रोज़गार के लिए लड़े और जब लड़ाई लड़ी, मोदी सरकार जब बैकफुट पे आई तो उसके बाद में ये नई स्कीम लेकर के आई है अग्निपथ योजना के नाम से। आज हमने मोदी का पुतला जलाया है तमाम उपखंड मुख्यालयों पर पूरे प्रदेश भर में इस बात के लिए कि मोदी सरकार इस स्कीम को वापस ले, अन्यथा ये आंदोलन उग्र होगा। इसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने शुक्रवार को टाउन क्षेत्र से 2 अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने चेकलिस्ट, ट्रैकर, अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थिति, फार्म आदि की जांच की, साथ ही मेंटेन किए जा रहे रजिस्टर को भी देखा। रिकॉर्ड सही तरीके से संधारित हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की गई। दोनों सेंटरों पर सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। जी, पीसीपीएनडीटी के तहत हर 3 महीने से अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का निरीक्षण किया जाता है। इसी के तहत आज हमने हनुमानगढ़ में 2 सेंटर, एक जोड़ीक और सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर्स का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। और हनुमानगढ़ जिले के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्स रेशो में फीमेल्स के जो रिगार्डिंग सेक्स रेशो रखते हैं उसमें हनुमानगढ़ पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे है। तो ये आम सभी की जागरूकता, एजुकेशन और हमारे सेंटर्स की तरफ से जो ईमानदारी से और सही तरीके से काम किया जा रहा है, उसी के तहत हनुमानगढ़ अभी दूसरे स्थान पे है। जी बिल्कुल, मुखबिर योजना जो राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसमें कोई भी लिंग जांच की हमें कोई भी शिकायत मिलती है, इस तरीके की सूचना मिलती है तो उसके तहत जो सूचना देने वाले को हम 3 लाख रुपये तक का इनाम भी राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। और इसके लिए प्रचार प्रसार भी हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस तरीके की कोई शिकायत हमें इन दिनों में प्राप्त नहीं हुई है। शुक्रवार का दिन हनुमानगढ़ जिले के लिए खास रहा। शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन रवाना हुई। पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए शुक्रवार को मालगाड़ी के खाली डिब्बों को रवाना किया गया। रेलवे स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हनुमानगढ़ से पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन रेलवे समय अनुसार 15:35 बजे रवाना की गई, जो जिन तक पहुंचेगी। इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए मालगाड़ी के खाली डिब्बों को रवाना किया गया। इससे पहले गुरुवार को रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक का निरीक्षण किया था। इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन चलाकर देखा। इसके बाद अधिकारियों की ओर से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी गई। इस पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई गई है। स्टेशन मास्टर ने बताया कि दिल्ली बिहार क्षेत्र से कोयला लेकर हनुमानगढ़ आने वाली गाड़ी अब सीधे सूरतगढ़ से आगे थर्मल तक जाएगी। वहां से खाली बॉक्स हनुमानगढ़ तक आएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू होने से समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर की तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। श्रीगंगानगर तक पोल लग चुके हैं। सितंबर-अक्टूबर तक का समय दिया गया है। वायरिंग आदि का कार्य पूरा होने पर सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद श्रीगंगानगर तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाएगी। आज हनुमानगढ़ से पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन डाउन एमटी बक्सर जो हनुमानगढ़ से जींद तक जाता है वो हनुमानगढ़ से 15:35 बजे चलाई गई। और कल दिनांक 16/6 को PCSO जयपुर, CRSC जयपुर और TRD के चीफ इंजीनियर लोग आए थे। ट्रैक का निरीक्षण किया था, इलेक्ट्रिक का निरीक्षण किया था, इलेक्ट्रिक लाइन का पावर सप्लाई दे करके कल एक लाइट इलेक्ट्रिक इंजन भी चला करके देखा था। उसके बाद उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए अनुमति दे दी है, जिससे आज जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी हनुमानगढ़ से चलाई गई। हनुमानगढ़ से जो भी गाड़ी आती थी, कोयले का लोड आता था या जो पीछे से दिल्ली साइड से या बिहार से जो भी गाड़ी आती थी कोयला लेकर के, तो वो अब सीधे थर्मल तक जाया करेगी। यानी STPS सूरतगढ़ से आगे थर्मल है, थर्मल तक जाया करेगी। और वहाँ से जो खाली डब्बे बॉक्स हैं
वो हनुमानगढ़ तक आएंगे। अब हमें क्रू का गार्ड या तेल देने की आवश्यकता नहीं होगी, अब जिससे समय की बचत भी होगी और हमारी गाड़ियाँ जो है एक ही पावर से सीधे चल जाएंगे। तो इस टाइम तो इलेक्ट्रिफिकेशन का ही चल रहा है, जैसे गंगानगर साइड पोल वगैरह लगे हैं गंगानगर तक। अब अगर इसमें जो है सितंबर अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, वायरिंग वगैरह हो जाएगी और इसका भी CRS इंस्पेक्शन हो जाएगा, फिर गंगानगर तक इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुभारंभ हो जाएगा। गांव मक्कासर की रोह स्थित खेतों में लगे ट्यूबवेल से तार चोरी करने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि जंक्शन पुलिस ने पिछले दिनों ट्यूबवेल से तार चोरी करने के मामले में 3 जनों को गिरफ्तार कर कई वारदातों का खुलासा किया था। बावजूद इसके गुरुवार रात्रि को मक्कासर की रोह स्थित एक और खेत से अज्ञात चोर ट्यूबवेल से तार काट कर चोरी कर ले गए। जी रात को ट्यूबवेल की केबल कट गई, तो हमने चोर पहले भी पकड़वाए थे, तो उन्होंने कार्रवाई की पुलिस ने, ये बात नहीं कार्रवाई की, पर उनकी अब कल जमानत होगी। तो इसकी रात केबल कट गई, तो एक दिन पहले उसकी कटी थी अपने हेमराज के ट्यूबवेल की। ये अमीन खान ने ठेके पे ले रखी ज़मीन, और ये अपने डीम वाले की ज़मीन है ये, तो ये एशली खान ने ठेके पे ले रखी। ये ट्यूबवेल कल ही चल डाली थी केबल, और इसमें रात ये चोरी होगी, तो इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और तो अमीन खान की हुई है, एक ये एशली खान की होगी, तो पहले भी हुई है चोरी। तो परसों रात को हम पूरी रात भागते रहे, वो चोर हमारे हाथ में नहीं है, भाग गए वो। तो चोर यहाँ की खुंजा की हैं, जो पहले पकड़े थे ना, उनकी गैंग सी हैं ये चोर, जो उनकी शामिल है सारे। रात हमारे खेत से ट्यूबवेल की वायर चोरी कर ली गई है। हमने परसों ही नई तार डलवाई है, जो रात को चोर वायर काट कर ले गए हैं। और हमारे आस पड़ोस से कई खेतों में और भी वायर काट कर ले गए थे, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। और चोरों का कोई अभी तक पता नहीं लगा है। चोर आते हैं, नशेड़ी के लोग हैं जो वायर काट के ले जाते हैं, और प्रशासन है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे ज़मींदार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बार बार पहले भी चोर पकड़े गए थे यहाँ पे, जिनकी कल जमानत करा ली गई है, और वो फिर से बाहर आ गए हैं। तो लगता है कि ये वही चोर हैं जो जिनकी कल जमानत हुई थी, और वो टायर हमारी काट कर फिर ले गए। प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़कर उन पे कार्रवाई की जाए। चोरों में बहुत रोष है, और हो सकता है तो कल पुलिस स्टेशन का घेराव भी करेंगे। कलेक्टर नटमल डिडेल और एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग की संवेदनशीलता सामने आई है। एसडीएम डॉक्टर गर्ग ने शुक्रवार को जहां अपने चैम्बर से बाहर आकर न सिर्फ कलेक्टर से मिलने आई एक दिव्यांग व चलने फिरने में असमर्थ व्यक्ति की पीड़ा सुनी, बल्कि उसकी समस्या को लिखित में स्वयं कलेक्टर तक पहुंचाया। जिला कलेक्टर डिडेल ने भी इस प्रकरण में तत्परता से एक्शन लेते हुए जिला अस्पताल के पीएमओ को सक्षम स्तर से इलाज करवाने के लिए आदेशित किया। मिली जानकारी के अनुसार रावतसर तहसील के गांव पोहड़ निवासी दिव्यांग बलराम मेहरा अपने परिजनों के साथ चौपहिया वाहन पर कलेक्टर से मिलने के लिए जिला कलेक्ट्रेट आया, लेकिन दोनों पैर खराब होने के कारण वह गाड़ी से नीचे उतर जिला कलेक्टर के चैम्बर तक जाने में सक्षम नहीं था। तभी जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे मीडियाकर्मी प्रदीप पाल ने उन्हें देखा तो समस्या जानी। बलराम मेहरा व उनके साथ आए परिवार सदस्यों ने प्रदीप पाल से जिला कलेक्टर से मुलाकात करवाने का आग्रह किया। प्रदीप पाल ने तुरंत इसकी जानकारी उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग को दी, तो एसडीएम अपने चैम्बर से बाहर आए और कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी गाड़ी में बैठे बलराम मेहरा की समस्या सुनी। बलराम मेहरा ने एसडीएम डॉक्टर गर्ग को बताया कि वह करीब 10-11 साल पहले खेत में कार्य कर रहा था। कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, इस कारण उसके शरीर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया। पैरों की हालात सबसे ज्यादा खराब है, वह चल फिर नहीं सकता। माता पिता बुजुर्ग हैं, परिवार इतना सक्षम नहीं कि इलाज कर होने वाला खर्च उठा सके। उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही।
वह बार बार अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। एक सेवानिवृत्त चिकित्सक ने जिला कलेक्टर से मिलने की सलाह दी। इस पर वह कलेक्टर से मिलने पहुंचा है ताकि उसका समुचित इलाज संभव हो सके। समस्या जानने के बाद एसडीएम डॉक्टर गर्ग बलराम मेहड़ा के साथ आए परिजनों के साथ जिला कलेक्टर से मिले तथा बलराम मेहड़ा की ओर से सौंपा गया प्रार्थना पत्र सौंपा। साथ ही बलराम मेहड़ा की हालत के बारे में कलेक्टर को अवगत करवाया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने भी पूरी संवेदनशीलता से प्रकरण सुना और महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल के पीएमओ को आदेशित किया कि बलराम मेहड़ा को जो भी चिकित्सा सुविधा की जरूरत है वह उपलब्ध करवाई जाए। उसका इलाज भी सक्षम स्तर से करवाना सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई होने पर दिव्यांग बलराम मेहड़ा व उसके साथ आए सुखराम के अलावा परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर नथमल डिडेल और एसडीएम डॉक्टर अविगर के साथ मीडियाकर्मी प्रदीप पाल का भी आभार जताया। समस्या पैरों की थी, मेरा मान ली कि कोई चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा था, फिर वो धक्के मारकर मुझे बाहर निकाल देते थे। फिर मैंने एक डॉक्टर साहब थे, वो रिटायर होकर के आए थे जयपुर, मैंने कॉल किया था। वो बोले कलेक्टर साहब के पास जाओ तो वो आपको जो कोई जानकारी दें तो उससे मान लो कि वो कहेंगे तभी होगा, नहीं तो कोई नहीं होने वाला। तभी मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ मान ले के आकर के किया तो मेरी बहुत अच्छी सुनवाई की। आभार। कलेक्टर साहब ने मेरे इलाज के लिए बहुत बहुत मैं उसका धन्यवाद कहता हूँ। ऐसा कलेक्टर हर जगह हो। हुआ क्या था आपको? मेरे खेत में काम कर रहा था तो चोट लगी रीढ़ की हड्डी में। आभार। तो उसके कारण किया कि मेरा शरीर नीचे का पूरा पैरालाइज भी काम करना बंद किया। पैरों की हालत बहुत ख़राब है, सब चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। माता पिता बुजुर्ग है तो वो अपना ही खुद से कर रहे हैं, तो मान ली मेरा कहाँ से, फिर अपना मुश्किल से हो रहा है उसका भी। तो मेरे तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। आभार। कितने साल पहले गए? मेरे ये 10-11 साल हो गए मुझे खाली इस तरह। अब मैं किस पोजीशन में बैठा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे बैठा रहूँगा। ये कलेक्टर साहब मान लो कि ये पैर कटवाने का कहे तो मेरे लिए बहुत बहुत मेरी ज़िंदगी आगे बहुत लंबी जाने वाली है इस चक्कर में। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया भाइयों को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी भाइयों ने मेरे लिए बहुत बहुत किया है। आज स्काई चैनल के प्रदीप जी द्वारा एक सूचना दी गई और पत्रकारिता का एक बड़ा ही अद्भुत मिसाल भी पेश की गई उनके द्वारा। आज मुझे बताया गया यहाँ ऑफिस में कि कोई विकलांग है, दिव्यांग है, कोई जो चल नहीं सकता और कोई मांग लेके आए हैं कलेक्टर साहब के पास। तो मैं वहाँ गया, उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि किसी कारणवश रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से उनकी पाँव जो हैं वो काम करना बेकार हो गए हैं और वो उसके लिए सक्षम इलाज चाह रहे थे। तो उनका इस प्रार्थना पत्र को मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पास लेके गया और उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से पूरा प्रकरण सुना और पीएमओ को आदेशित किया कि इसको जो भी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध करवाएं और इसका इलाज भी सक्षम स्तर से करवाना सुनिश्चित करें। और भी वक्त है ब्रेक का। आगामी दिनों में बारिश व मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति प्रधान इंदिरा जाखड़ की ओर से हनुमानगढ़ तहसील की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों पर समय पर नालियों की सफाई करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव को पाबंद किया जाएगा कि अगर गाँव में कहीं भी अतिक्रमण हुआ है तो सारी जिम्मेवारी पंचायत सचिव की होगी। सफाई की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत की ओर से अपने स्तर पर की जाएगी। अभी हम सेक्रेटरियों को पाबंद करेंगे भी किसी भी जगह जो है एक भी अतिक्रमण जो है अगर किया गया तो वो सेक्रेटरी की जो है जिम्मेदारी होगी। इसी तरह से गांव की सफाई करनी है तो सफाई के अंदर भी है जो वो भी व्यवस्था जो है ग्राम पंचायत अपने स्तर पर करेंगे और गांव के लोग जो उसमें पूरा सहयोग देंगे। अभी बरसात का समय है तो सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा रहा है कि भी आप अपने गांव के अंदर नालियों की सफाई कर लें समय पर। गांव के अंदर कोई भी जोड़ इस तरह से गंदा है, कोई पानी अगर निकासी की व्यवस्था किसी के अंदर नहीं हो रही है तो उसको समय से पहले कर ले। बरसात आने के बाद में इस तरह से अबड़ा दबड़ी के अंदर कुछ भी नहीं होगा। आप अभी से प्रोग्राम बना करके हमारी नालियों की गांव के अंदर सफाई करें, बड़े नाले हैं उनकी सफाई कर ले,
तालाब के अंदर अगर इस तरह से कोई व्यवस्था है तो उनकी भी आप समय रहते हुए व्यवस्था कर लें, ताकि आम जन को इसमें पीड़ा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं आए। जंक्शन स्थित रेडीमेड कपड़ों जूतों की दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से अपने मालिक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुकान से करीब 8.5 लाख रुपए की कीमत के कपड़े व अन्य सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। दो 2022 को सत्येंद्र बंसल रेड शोरूम है, रेड टैप शोरूम है कपड़ों का, उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे शोरूम में नौकरी करने वाले नौकरों ने करीब 8 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा अनुसंधान से ये कमल कुमार पुत्र रोहतास कुमार शाक्य है 2 KNG का, जिनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी से कुछ सामान भी बरामद किया जा चुका है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुल 9 मुलजिम है, जिसमें से 4 मुलजिम पहले अरेस्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।